अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जर्नल एंट्रीज में नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करवाऊंगा और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है, क्योंकि मैंने उसमें अकाउंटिंग के 4 हेड बताए थे। बिजनेस चूंकि अकाउंटिंग जितना भी अपना हिसाब किताब करती है वो बिजनेस का ही करती है, तो बिजनेस के लिए मैंने बताया था कि बिजनेस के 4 हेड का वह हिसाब किताब करेगी। उन 4 हेड को मैं बार बार नहीं दोहरा रहा, वीडियो लंबी हो जाएगी। एसेट, एक्सपेंस, इनकम और लायबिलिटी। आज सिर्फ हम एसेट्स की बात करेंगे और एसेट से रेलिवेंट ही सारी की सारी एंट्रीज को पास किया जाएगा। एसेट्स क्या होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूं, हर वो चीज़ जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू है और बिजनेस उसे अपनी मलकियत में रखता है वो एसेट है। एसेट के अंदर मैंने बताया था कैश है, बैंक है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है और डेटर्स है। मैंने आपको बताने लगा बेटा कि सबसे पहले मैं एसेट्स की सारी जनरल एंट्रीज पास करूंगा, फिर एक्सपेंस की, फिर इनकम की, फिर लायबिलिटीज की। पहले मैं एसेट्स की एंट्रीज आज सिर्फ पास करूंगा, उसके बाद जब एक्सपेंस पे जाऊंगा एसेट और एक्सपेंस को मिलाकर जनरल एंट्रीज को पास करूंगा। उसके बाद जब इनकम पे जाऊंगा तो एसेट, एक्सपेंस और इनकम को मिलाकर जनरल एंट्रीज पास करूंगा और लायबिलिटी पे फिर मैं चारों को मिक्स करके जैसा कि आपकी प्रैक्टिकल जर्नल के अंदर एंट्रीज आती हैं वो एकदम से जाहिर है एक प्रॉब्लम के अंदर चारों चीजें डिस्कस हो जाती हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक एक करके जब आपको एंट्री सिखाऊंगा और एंट्री सिखाने के बाद जब आपको वो एक प्रॉब्लम के अंदर सारी की सारी एंट्रीज आ जाएंगी, यानी कि एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज मिक्स होकर ट्रांजैक्शन आएंगी और उसमें से आपको जनरल एंट्रीज पास करना होगी, तो आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगी। सो बिना वक्त जाए कि हम एसेट्स पे चलते हैं, एसेट्स की एंट्रीज करेंगे और मेरे पास कम से कम एसेट्स की 8 से 9 एंट्रीज हैं। 2 एंट्रीज लिखी हुई हैं, जैसी एंट्री ये 2 पास कर लेंगे फिर 2 और लिख लेंगे व्हाटएवर, लेकिन उसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, बेफिक्र रहिएगा। सो कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, स्टॉक बेटा ये एक ऐसी चीज़ थी, गुड्स, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं की थी, इसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा जब इस पर पहुंचूंगा। और डेटर्स इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल के बेटा सबसे पहले बता दूंगी, इसके मैंने परफॉर्मा बनाया हुआ, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल परफॉर्मा मैंने छोटा सा ये बनाया है। आपने जब भी जर्नल का परफॉर्मा बनाना है, एक डेट का कॉलम रखना है, डिटेल का कॉलम रखना है, जो जाहिर है यहाँ डिटेल आएंगी तो जरा बड़ा होगा। LF लेजर फोलियो, ये जब हम लेजर का चैप्टर करेंगे तब बताएंगे इस कॉलम की उसमें क्या अहमियत है। उसके बाद डेबिट का एक कॉलम होगा, एक क्रेडिट का कॉलम होगा। जो हमने एंट्री को डेबिट करना होगा, जिस अकाउंट को डेबिट करना होगा उसे लेफ्ट पे थोड़ा सा ऊपर करके लिखेंगे और जिसको क्रेडिट करना होगा उसको थोड़ा सा नीचे राइट पे करके लिखेंगे, इस ऊपर वाली एंट्री से निकलता हुआ थोड़ा आगे। और नीचे छोटी सी नरेशन लिखी जाएगी जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे ऊपर वाली एंट्री को हमने क्या किया, किस तरह पास किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाता है। लेकिन मैं बता दूं आज जब एसेट्स की मैं जनरल एंट्रीज करूंगा उसमें नरेशन का जिक्र नहीं होगा। उसमें नरेशन का जिक्र बेटा इस वजह से नहीं करूंगा कि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज जस्ट फोकस करेंगे कौन सा एसेट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, आज सिर्फ इस बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा मैंने बिजनेस हाउस बना दिया आपकी आसानी के लिए। आपको मैंने बताया था एसेट बिजनेस में जब भी इंक्रीज करते हैं डेबिट होते हैं, डिक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए बिजनेस हाउस बना दिया। एसेट बिजनेस में आएंगे तो डेबिट, जाएंगे तो क्रेडिट। सिंपल। बिजनेस में एसेट इनमें से कोई भी चीज इंटर होगी तो उसे डेबिट कर देंगे, कोई भी चीज आउट होगी उसे क्रेडिट कर देंगे। इंटर होने का मतलब, बिजनेस में आने का मतलब एसेट का कि एसेट बिजनेस में इंक्रीज कर रहे हैं, बिजनेस में जाने का मतलब एसेट बिजनेस से डिक्रीज कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एंट्री से। फर्स्ट एंट्री हमें कह रही है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹40,000, 40,000 रुपए से बिजनेस मशीनरी परचेज कर रहा है। तो इसकी अगर मैं जनरल एंट्री पास करूं उसके लिए सिंपल मुझे ट्रांजैक्शन पे गौर करना पड़ेगा कि बिजनेस खरीद क्या रहा है। जो चीज बिजनेस खरीद रहा है इसका मतलब वो बिजनेस में इन हो रही है, यानी कि बिजनेस में मशीनरी आ रही है और बदले में जाहिर है फ्री तो कोई भी एसेट नहीं आता बिजनेस के अंदर, बदले में हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है और वो यूजुअली आमतौर पे ज्यादातर कैश होता है, मतलब उधार पे भी होता है। वो खैर अभी हमारा टॉपिक नहीं है, वो जाके लायबिलिटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी तो यही है कि बिजनेस में आ रही है मशीनरी और बिजनेस से जा रहा है कैश। मशीनरी बिजनेस का एसेट होती है, ये एसेट है बिजनेस का, और जो कैश है ये भी बिजनेस का एसेट है। जो चीज परचेज कर रहे हैं मशीनरी वो बिजनेस में इंक्रीज हो रही है और बदले में कैश जा रहा है, बिजनेस में डिक्रीज हो रहा है। जो डिक्रीज हो रहा है एसेट वो क्रेडिट होगा, जो इंक्रीज हो रहा है वो डेबिट होगा, यानी मशीनरी बिजनेस। अच्छा, डेट लिखी होती है, डेट फिलहाल मैंने नहीं लिखी, यहां फर्स्ट एंट्री ही लिख देता हूं। मशीनरी बिजनेस का एसेट है, बिजनेस में आ रही है तो डेबिट, मशीनरी अकाउंट
चूंकि डेबिट हो रहा है, आपने डेबिट वाले कॉलम में ही लिखना है, एलएफ को फिलहाल इग्नोर करें, ठीक है। 40,000 रुपीज। और बिजनेस से जा क्या रहा है, कैश। कैश बिजनेस का एसेट होता है, बिजनेस से जा रहा है का मतलब बिजनेस से कम हो रहा है, और एसेट कम होने पे क्रेडिट होता है। फिलहाल नरेशन नहीं लिख रहा, आपने जस्ट फोकस करना है इस एंट्री पे। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज कैश 40,000, 40,000 रुपए से बिजनेस हम 40,000 से बिजनेस मशीनरी परचेज कर रहा है। मशीनरी बिजनेस में आ रही है डेबिट, कैश बिजनेस से जा रहा है क्रेडिट। और आसान जो मैंने आपको लॉजिक समझाई थी पहले भी, वो लॉजिक ये थी, मशीनरी बिजनेस का एसेट होती है, चूंकि बिजनेस में बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, इस वजह से इसे मैंने डेबिट कर दिया। कैश भी बिजनेस का एसेट होते हैं, ये डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इस वजह से इसको मैंने क्रेडिट वाले खाने में, क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर लिख दिया। सो ये फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी, जो कि निहायत आसान आपको मैंने बताया था कि अगर आप वो 4 हेड याद कर लेते हैं और हर हेड को डिटेल में याद कर लेते हैं। देखो बताऊं मसला क्या है, जब मैं फर्नीचर की बात करूं, जब मैं मशीनरी की बात करूं, आपको यह पता होना चाहिए असल में ये कौन सा हेड है। अब ये ना हो कि मशीनरी की बात हो जाए तो आप समझिए एक्सपेंस का नहीं, आपको पता होना चाहिए एसेट का ही हेड है। जब आपको हेड एग्जैक्टली पता होगा तो आप क्या करेंगे, आप उसका फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि मुझे मशीनरी का पता था ये एसेट है, मैंने इसका फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर लिया। तो इसी वजह से सिर्फ एसेट्स की जर्नल एंट्रीज आज मैं अलहदा से आपको पास करवा रहा हूं, सही है। तो फर्स्ट एंट्री के बाद सेकंड पे चलते हैं। परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए से मशीनरी परचेज कर रहे हैं। जो चीज बिजनेस परचेज करता है, एसेट हो तो वो डेबिट हो जाता है, और बदले में जाहिर है डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसे पे करना पड़ता है। वो कैश पे कर रहा है, बेशक यहाँ कैश लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप यही समझ अगर यहाँ कैश नहीं भी लिखा हुआ तो आपको पता होना चाहिए कैश पे ही खरीद रहा है, क्योंकि क्रेडिट पे खरीदेगा उसके लिए मैं आपको अलग से एंट्री बता दूंगा कि क्रेडिट पे खरीदने, जब हम किसी शख्स से कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसका नाम आ जाता है। व्हाटएवर, यहाँ हम कह रहे हैं परचेज बिल्डिंग फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए से बिजनेस बिल्डिंग परचेज कर रहा है। इसका मतलब बिजनेस में बिल्डिंग आ रही है, बिजनेस हाउस का मतलब नहीं वो एक बिल्डिंग है, नहीं वो एक बिजनेस है, ठीक है। वो एक जस्ट मैंने आपके लिए हाउस लिख दिया, ये एक बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस की अलग पहचान है। उसने बिल्डिंग खरीदी, बिजनेस में बिल्डिंग आई, डेबिट, चूंकि बिल्डिंग एसेट होती है, और बदले में कैश किया, क्रेडिट। बिल्कुल एग्जैक्टली मशीनरी वाला फंक्शन इस पे होगा। अकाउंट को मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, वैसे आपने पूरा कंप्लीट ही लिखना है। कितने की, 1 लाख रुपीज की, 1 2 3 4 5 3 4। सो बिजनेस में बिल्डिंग आई, बिल्डिंग एसेट होता है, डेबिट, कैश गया, कैश भी एसेट होता है, कम होने पे क्रेडिट हो गया। मैंने आपको बताया था बिल्डिंग और कैश एक ट्रांजैक्शन के अंदर आपको कम से कम डेबिट और क्रेडिट 2 चीजें लाजमी करना होती है। आपने देखना है क्या वो दोनों चीजें एसेट हैं। अभी फिलहाल मैं एसेट ही करवा रहा हूं, आप इसी पे फोकस रखें। वो दोनों चीजें एसेट थी, तो मैंने क्या किया, जो एसेट बढ़ रहा था उसे डेबिट कर दिया, जो कम हो रहा था उसे क्रेडिट कर दिया। यानी जो एसेट बिजनेस में आ रहा था उसे डेबिट कर दिया, जो जा रहा था वो उसे क्रेडिट कर दिया। ओके जी। फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 30,000, 30,000 रुपए का फर्नीचर बेचा है, बिजनेस से फर्नीचर आउट हो रहा है। जो चीज सेल कर देते हैं वो बिजनेस से आउट हो रही है, और बदले में डेफिनेटली हमें कैश लेना होता है उससे, और वो बिजनेस में इन हो रहा है। तो कैश बिजनेस का एसेट है, बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में बढ़ रहा है तो डेबिट, और फर्नीचर जो है बिजनेस का एसेट है, ये भी एसेट है, बढ़ने कम होने से क्रेडिट हो जाएगा। सो कैश हमारे पास आ रहा है, कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा 30,000 रुपीज से डेबिट वाले कॉलम के अंदर, और बदले में फर्नीचर हमारा एसेट बिजनेस से आउट हो रहा है, जा रहा है, तो उसे कर दूंगा मैं क्रेडिट। कितने से, 30,000 रुपीज से। सो नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर पे सोल्ड मोटर व्हीकल रुपीज 10,000। हमारे पास कोई मोटर व्हीकल पड़ी हुई थी, वो 10,000 रुपीज में हमने सेल कर दी। हमने मतलब बिजनेस ने सेल कर दी। जब बिजनेस ने मोटर व्हीकल सेल की, वो बिजनेस से आउट हो गई। मोटर व्हीकल बिजनेस का एसेट होती है, आउट होने पे क्रेडिट हो जाएगी, और बदले में उसके कैश आ गया। डेफिनेटली फ्री तो नहीं दी होगी कैश। और अगर फर्ज करें, अगर मोटर व्हीकल को हमने क्रेडिट पे सेल किया होगा, अगर क्रेडिट पे सेल करने की सूरत में होगा क्या, वो बताएगा बाकायदा, ठीक है। सो यहां उसने जस्ट ये लिखा हुआ है सोल्ड मोटर व्हीकल रुपीज 10,000, 10,000 रुपए से मोटर व्हीकल हम सेल कर रहे हैं। तो मोटर व्हीकल बिजनेस से आउट हो रही है, क्रेडिट कर देंगे, बदले में कैश आ रहा है उसे डेबिट कर दिया जाएगा।
10,000 रुपीज़ से। तो हमारी पांचवी एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 60,000, 60,000 रुपए से हम गुड्स को खरीद रहे हैं कैश पे, ठीक है, यानी कि कैश बिजनेस से जा रहा है, गुड्स बिजनेस की आ रही हैं। गुड्स बिजनेस का एसेट होती हैं। आपने जब भी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है, गुड्स को बिजनेस का एसेट ही काउंट करना है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गुड्स को एज अ एक्सपेंस शो किया जाता है, लेकिन फिलहाल हम ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, ना उसके बारे में फिलहाल बात करेंगे। गुड्स बिजनेस का एसेट होती है, बढ़ने पे डेबिट, और कैश बिजनेस से जा रहा है तो कम होने पे क्रेडिट। लेकिन याद रखिएगा जब भी गुड्स बिजनेस में इंक्रीज होती हैं तो अपने नाम से डेबिट नहीं होती, उसकी जगह हम वर्ड यूज करते हैं परचेजेस, क्योंकि गुड्स अगर परचेज हो रही हैं तो डेबिट परचेजेस के नाम से होंगी। ऐसा क्यों है, इसे थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी देखिएगा गुड्स बढ़ रही हैं, लेकिन आपने खबरदार गुड्स का नाम नहीं लिखना, उसकी जगह वर्ड लिखना है परचेजेस अकाउंट, और बदले में कैश जा रहा है। कैश भी बिजनेस का एसेट होता है, कम होने पे क्रेडिट, यानी गुड्स बिजनेस में आई डेबिट एसेट है, और कैश बिजनेस से गया क्रेडिट क्योंकि वो भी एसेट है। हाउ मच? 60,000 रुपीज। ठीक हो गया। गुड्स के बाद परचेज होने के बाद अब होना क्या लगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 70,000, 70,000 रुपए से गुड्स को सेल किया जा रहा है। 70,000 से जब गुड्स को सेल कर रहे हैं, इट मींस दैट गुड्स बिजनेस से जा रही हैं। जब भी गुड्स बिजनेस से जाएंगी क्रेडिट, क्योंकि गुड्स बिजनेस का एसेट होती हैं, और बदले में उनके डेफिनेटली कैश आ रहा है, तो कैश को कर देंगे हम डेबिट। कैश अकाउंट बिजनेस में आ रहा है और गुड्स बिजनेस से जा रही हैं। याद रखिएगा गुड्स परचेज होंगी तो परचेजेस के नाम से डेबिट, गुड्स सोल्ड होंगी तो सेल के नाम से क्रेडिट, क्योंकि गुड्स जब भी सेल होती हैं इसका मतलब वो डिक्रीज हो रही हैं। गुड्स बिजनेस का एसेट होता है, डिक्रीज होने पे क्रेडिट 70,000 से, और बदले में कैश आ रहा है 70,000 से डेबिट। 6 एंट्रीज। एंट्री नंबर 7 और 8 ये आपकी बोनस एंट्रीज हैं, और ये बड़ी आप ये कह लें कि फिलहाल जो बिगनर्स है उनके लिए एडवांस लेवल की एंट्री है। अब एंट्री नंबर 7 पढ़ने लगा हूं। सोल्ड गुड्स टू अली ऑन क्रेडिट रुपीज 8,000, 8,000 रुपए उधार पे हम अली को चीजें सेल कर रहे हैं। अली कोई शख्स है, उसने हमारे से गुड्स मांगी कि मुझे उधार पे चीजें दे दो, व्हाटएवर, मैंने फिलहाल बिजनेस ने यानी कि उसे उधार पे चीजें 8,000 रुपए की सेल कर दी। पहले नंबर पे यहां आप ये देखिएगा कि सोल्ड गुड्स बिजनेस से गुड्स जा रही हैं, एसेट है बिजनेस से जा रहे हैं, हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन सेल्स के नाम से, जैसे कि यहां मैंने सेल्स के नाम से पहले क्रेडिट किया हुआ है, लेकिन बदले में कैश नहीं आ रहा। एग्जैक्टली जब कैश नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हम जिसको गुड्स सेल कर रहे हैं वो बिजनेस का डेटर बन रहा है। मैंने जैसे कि आपने बताया था, डेटर बिजनेस का मकरूज होता है, यानी कि अगर बिजनेस किसी को उधार पे चीजें सेल करता है और जब तक वो पैसे डेटर्स वापस ना कर दे बिजनेस को, बिजनेस उसको अपना एसेट ही शुमार करता है, ठीक है। तो यहां अली बिजनेस का डेटर यानी कि एसेट बन रहा है, और जब भी कोई बिजनेस का एसेट बनता है यानी एसेट इंक्रीज होता है या बिजनेस में एसेट आता है, उसको हम डेबिट करते हैं। तो अली फिलहाल हमारा डेटर है, अली को हम कर देंगे यहां डेबिट, ठीक है। बदले में अली को हम गुड्स दे रहे हैं, गुड्स बिजनेस का एसेट होती है, बिजनेस से आउट होंगी तो उसको हम कर देंगे गुड्स को क्रेडिट, लेकिन चूंकि सेल कर रहे हैं तो गुड्स को सेल्स के नाम से ही क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपीज से। दोबारा से एंट्री बता रहा हूं, सोल्ड गुड्स टू अली ऑन क्रेडिट रुपीज 8,000, 8,000 रुपए से अली को हम गुड्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, लेकिन उधार पे। गुड्स बिजनेस से जा रही है, क्रेडिट हो जाएंगी सेल्स के नाम से क्योंकि एसेट होती हैं गुड्स, और बदले में अली से कैश आना था जो कि अभी फिलहाल नहीं आया। अगर कैश आता तो जैसे ऊपर वाली एंट्री में कैश को डेबिट कर दिया, यहां भी कैश को डेबिट कर देता, लेकिन चूंकि जिस शख्स को हम चीजें सेल कर रहे हैं, याद रखिएगा उसका नाम आ गया, इट मींस दैट ज्यादातर केसेस में यही होता है कि इसका मतलब है उसको हम उधार पे चीजें सेल कर रहे हैं, क्रेडिट पे चीजें सेल कर रहे हैं। तो जिस शख्स को चीजें सेल कर रहे हैं वो हमारा बन गया डेटर यानी कि मकरूज। तो हम क्या करेंगे, डेटर बिजनेस का एसेट होता है, इंक्रीज होने पे डेबिट होता है, तो डेटर हमारा अली था, अली बिजनेस का डेटर होने की वजह से इंक्रीज होकर डेबिट हो गया। और नीचे वाली एंट्री में रिसीव कैश फ्रॉम अली रुपीज 8,000, अली ने जो ये 8,000 रुपए देने थे वो हमें वापस कर दिए हैं। तो जब अली ने हमें 8,000 रुपए वापस किए, रिसीव कैश, कैश बिजनेस रिसीव कर रहा है, कैश बिजनेस का एसेट होता है यानी बिजनेस में आ रहा है, और बिजनेस में आने पे कैश हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज से,
ठीक है, लेकिन बदले में बिजनेस से जा कुछ नहीं रहा। एग्जैक्टली अली बिजनेस का एसेट डेटर के नाम पे बन गया था, तो एसेट यानी कि डेटर ये तब तक रहना था जब तक ये कैश हमें दे ना देता। अब इसने हमें कैश दे दिया तो इसका मतलब है बिजनेस का ये एसेट कम हो गया, बिजनेस से आउट हो गया। तो अली अब हमारा बिजनेस का एसेट नहीं रहा, तो इस वजह से ये क्रेडिट हो गया, यानी कि एक एसेट दूसरे एसेट में चेंज हो गया। दोबारा से मैं बता रहा हूं, रिसीव कैश फ्रॉम अली, अली से कैश रिसीव किया 8,000 रुपये। अली से जब कैश रिसीव किया, कैश बिजनेस का एसेट होता है, बिजनेस में आने पे डेबिट, और बदले में अली अब बिजनेस का चूंकि डेटर नहीं रहा, अली बिजनेस का डेटर था तो एसेट था, जब एसेट यानी कि डेटरशिप इसकी खत्म होगी बिजनेस के साथ, एसेट कम हो गया तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।